अन्य धर्म जो होता है, अन्य शादियाँ होती है, उससे अलग है कि सेम उसी टाइप का? नहीं, उससे बहुत अलग है। उनका फेरा जो है माने बाएं से दाहिने की तरफ लगता है, हमारा जो है दाहिने से बाएं की तरफ। शादी होगा तो लड़का लड़की के मांग में सिंदूर डालेंगे कि नहीं? ये हमारी परंपरा में सिंदूर नहीं है। इसमें मंत्र का उच्चारण होता है कि नहीं? होता है, हमारे गोंडी पाटा का उच्चारण होता है। जैसे आप शादी जब चलेगी तो आप देख सकते हैं। अभी कुछ बोल सकते हैं मंत्र? जैसे हम लोग जल भरते हैं तो जल के लिए जो है जो प्राकृतिक शक्तियाँ है, इगमा उगा गुड़गा सुलजा सुरगोदा पेन गोदा रे गोदा हीरो गंगा गुप्त गंगा गोदावरी इदामा एवं समुद्र श्रेणी सिंगार श्रृंगार दीप तैतो नाना फड़ा पेनता लिखा गया है 750 जय बड़ा देव फड़ा पेन। इसके नमस्कार, मैं अमृतेश कुमार और आप देख रहे हैं द एक्टिव मीडिया। अभी मैं बक्सर जिला के लहसर पोखरा नावा डेरा यानी गोपाल डेरा में मौजूद हैं और यहाँ पर एक बैनर आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। देखिए, थोड़ा उसको दिखा दीजिए कि गोंडवाना एकता मंच बक्सर के द्वारा यहाँ पर गोंडी रीति रिवाज के तहत शादी समारोह रखा गया है और पूरी यहाँ का व्यवस्था और शादी कैसे होता है, इस सब चीज़ों का हम आज दिखाने का प्रयास करेंगे। और जो शादी जो लोग कराते हैं, मतलब अन्य धर्म में जो पंडित जी होते हैं, उसी टाइप के यहाँ पर भूमक लोग मौजूद हैं। इनसे भी जानने का प्रयास करते हैं कि आप लोग इस जो गोंडी रीति रिवाज के तहत शादी ब्याह होता है, इसको कैसे होता है। सर, स्वागत है मेरे चैनल में। मैं आपका तहे दिल से सेवा जोहार करता हूँ, स्वागत करता हूँ कि गोंडी रीति रिवाज में जो है शादी को जो है मड़मिंग कहा जाता है। हम लोग मड़मिंग करते हैं और मड़मिंग में जो है वर वधू का जो है माने लड़का पक्ष और लड़की का और लड़के का जो है दाम्पत्य जीवन जीने का जो है स्वतंत्रता समाज द्वारा दी जाती है। मतलब अन्य धर्म जो होता है, अन्य शादियाँ होती है, उससे अलग है कि सेम उसी टाइप का? नहीं, उससे बहुत अलग है। उनका फेरा जो है माने बाएं से दाहिने की तरफ लगता है, हमारा जो है दाहिने से बाएं की तरफ लगता है। क्योंकि हमारी जो धरती दाई है, ये जो है स्पिन मोशन जो करती है दाहिने से बाएं की तरफ करती है, एंटी क्लॉकवाइज करती है, इसलिए हमारा फेरा भी जो है दाहिने से बाएं की तरफ होता है। आप थोड़ा परिचय अपना बताएंगे? मेरा परिचय जो है राजेश गोंड, गोत्र धुड़वाल, मेरा टोटम जो है गौरैया, इसके बाद बरगद और शेर है और मैं ग्राम पुसनौली जिला गाजीपुर उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हूँ। आप ही शादी कराते हैं? हाँ, हम भी शादी। भूमक है? घूमक है जी। तो थोड़ा शादी के बारे में और थोड़ा विस्तार से बताइए। थोड़ा आज ये कैमरा में इधर, ये आप लोग जो 5 कलश रखे हैं, इसके बारे में बताइए। और जो गोंडी रीति रिवाज के तहत जो शादी विवाह होता है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। आप लोग थोड़ा बैठ जाइए, इसके बारे में बताइए। ये 5 कलश का 5 कलश जो रखे गए हैं, तो ये मूल रूप से जैसे माने प्रकृति की 5 महाशक्तियाँ हैं। जैसे हमारी धरती दाई हो गई, गगन पेन हो गए आकाश, जिसको हम नारायण स्वरूप बोलते हैं गोंडी भाषा में। उसके बाद मालको सुकाल, जिसको हम हवा भी बोलते हैं। इसके बाद हीरा ज्योति, जिसको अग्नि भी बोलते हैं, टेम्परेचर तापमान भी बोलते हैं। और ये जो है जो 5वां कलश है, ये तुर्पो राय के नाम से होता है, जिसको जल देवता बोलते हैं, अन्य लोग भी जल देवता भी कहते हैं। तो ये 5 तत्व ये हो गए। और गोंडवाना की 5 भूखंड भी हैं। जैसे पृथ्वी जब टूटी थी तो उसके दो भूखंड हुए थे, एक लोरेशिया खंड हुआ था और दूसरा जो है गोंडवाना लैंड। जो उत्तरी गोलार्ध था पृथ्वी का, पेंजिया का, वो जो है लोरेशिया खंड था और जो दक्षिणी गोलार्ध है वो गोंडवाना लैंड है। तो भारत जो है गोंडवाना लैंड का एक भूभाग है, एक हिस्सा है। उसके तहत मतलब ये 5 तत्व भूखंडों के नाम से नींबू भी रखा गया। इसमें कितने नींबू है? इसमें नींबू मूल रूप से 28 नींबू रखे जाते हैं। उससे कम नहीं रखा जा सकता? उससे कम नहीं रखा, अधिक भी नहीं? अधिक भी नहीं। तो मतलब हमारे जो है कुल मिलकर के 33 माने मुठ होते हैं। 33 देवता माने जाते हैं। कौन कौन से? जो मतलब हमारे पेन होते हैं देवता। हाँ, माने अन्य लोग देवता कहते हैं, लेकिन हम गौड़ समुदाय में पेन होते हैं। पेन का मतलब वो शक्ति होता है। और उस जो 33 है, वो 33 मूल तत्वों को निर्धारित करता है। जैसे कैल्शियम है, सोडियम है, लोहा है, एल्युमिनियम है, मालिब्डेनम है, शीशा है, टीन है, ऐसे तत्वों के नाम से भी हैं। क्योंकि हमारे जो आप सिंधु सभ्यता पढ़े होंगे और हड़प्पा सभ्यता, तो उसमें सिंह रूपधारी एक देवते की मूर्ति दिखाई गई है। उस पर साफ लिखा है गोंडी भाषा में, आल कोया पोई मुठवा पहांदी आंद। ये जो है कोया पुनियों के गुरुमुखिया पहांदी हैं। तो उन्होंने कली कंकाली जिसको बोलते हैं, उनका असली नाम कली कंकाली है। उनका जन्म स्थान जो है चंदागढ़, जो छत्तीसगढ़ में पड़ता है। और वे जो है 33 बच्चों को, जो समाज के 33 बच्चों को पाली थी। और उत्तर प्रदेश में उन्हीं देवी को जो है कंकार के नाम से पूजा जाता है और कलियादाई के नाम से भी पूजा जाता है। कुंवारी कलियादाई भी उनको कहा जाता है, कंकारदाई भी कहा जाता है, कली कंकाली भी कहा जाता है। एक ही
नाम है। अच्छा, ये पीला पीला गमछी आप लोग क्यों लिए हैं? इसके ये बारे में? पीला गमछी तो ये जो है पीला जो है मातृ शक्ति का प्रतीक है और सफेद वस्त्र जो है पितृ शक्ति का प्रतीक होता है। तो शादी कराने के लिए आप लोग 3 आदमी देख रहे हैं कि तीन आदमी भूमक है। ये तो जैसे हम लोग को ये बक्सर के जो है गोंडवाना एकता मंच के जो सदस्य हैं उन्होंने आमंत्रित किया है कि नहीं, हमारे गोंडी रीति रिवाज को बढ़ावा देना, हमारे ज़िले में संस्कृति को बढ़ाना है, तो आप लोगों का सहयोग जो है हमें चाहिए, तो हम लोग जो है आए हुए हैं। मतलब शादी जो होता है गोंडी रीति रिवाज के तहत एक भूमक भी करा सकते हैं? एक भूमक भी करा सकता है। ऐसा नहीं ना कि 3-4 आदमी की नहीं, कोई जरूरी नहीं है। और यदि भूमक नहीं है तो असली भूमक आपके मामा फूफा जीजा, जहाँ आप रिश्तेदार बेटी रोटी का रिश्ता करते हैं। जैसे आप गोंड हैं तो आपका गुरु कौन हो सकता है? जहाँ आप बेटी रोटी का रिश्ता किए हैं। हम गोंड हैं तो हमारा गुरु कौन हो सकता है? हमारे मामा हो सकते हैं, जीजा हो सकते हैं, फूफा हो सकते हैं, दूसरा कोई गुरु नहीं हो सकता। इसमें मंत्र का उच्चारण होता है कि नहीं? होता है, हमारे गोंडी पाटा का उच्चारण होता है। जैसे आप शादी जब चलेगी तो आप देख सकते हैं। अभी कुछ बोल सकते हैं मंत्र? जैसे हम लोग जल भरते हैं तो जल के लिए जो है जो प्राकृतिक शक्तियाँ है, इगमा उगा गुड़गा सुलजा सुरगोदा पेन गोदा रे गोदा हीरो गंगा गुप्त गंगा गोदावरी इदामा एवं समुद्र श्रेणी सिंगार श्रृंगार दीप तैर नाना फड़ा पेनता सेवा सेवा, ऐसे शब्द का उच्चारण होता है। क्योंकि पृथ्वी पर जो जल शक्ति है ये सभी नदी तालाबों गंगा और नर्मदा के रूप में बहती हैं, तो इसलिए हम जल शक्तियों का भी उच्चारण करते हैं। कोई भी जल का कार्यक्रम होता है तो इस मंत्र का उपयोग करते हैं। अच्छा, जब शादी होगा तो लड़का लड़की के मांग में सिंदूर डालेंगे कि नहीं? ये हमारी परंपरा में सिंदूर नहीं है, हमारी परंपरा में सिंदूर नहीं है। और उसके विषय में ये दूसरे धर्म की बात है, तो उसके विषय में हम लोग कुछ कहना नहीं चाहते हैं। इस जो रीति रिवाज के तहत हो रहा है शादी, इसमें सिंदूर का कोई रोल नहीं है? सिंदूर का कोई रोल नहीं होता है। चलिए थोड़ा खड़ा हो जाए, ये इसके बारे में बताइए। जो ये पेन ठाना बनाया गया है इसके बारे में। यहाँ पर लिखा गया है 750 जय बड़ा देव फड़ा पेन, इसके बारे में बताइए कि ये कौन है? जैसे 750 का मतलब होता है जैसे सूर्य से आने वाली 7 किरणें, सूर्य से 7 प्रकार की किरणें लगती हैं, जिसको लाइमन, बामन, पासन, फुंड और रक्त किरणें के नाम से भी हम लोग जानते हैं, मैंने साइंस की भाषा में। उसी तरह से बहुत पहले हमारे मुठवाल चाहे जितने भी हमारे धर्म गुरु रहे, उन्होंने कहा कि सूर्य से 7 प्रकार की किरणें निकलती हैं और इन्हीं 7 किरणों के नाम से जो है 7 अंक जो है अंकित किया गया है। 5 का मतलब पृथ्वी की 5 प्रकृति की 5 महाशक्तियाँ होती हैं, जैसे धरती, गगन, वायु, अग्नि और पानी, उनके नाम से रखा जाता है। और 0 का मतलब होता है कि इस सबके संगठन से एक जीव की उत्पत्ति होती है, जिसको हम 750 के रूप में देखते हैं। ये कौन है, इनके बारे में थोड़ा बताइए, जो प्रतिमाएं बनाई गई है? ये जो है हमारा जो है पेंठाना है, इसको हम पेंठाना बोलते हैं। जैसे हमारे में जो मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारा नहीं होते, हम लोगों में पेंठाना होते हैं। हमारे गोंड समुदाय में केवल 2 ही शक्ति, पेंठाना का मतलब कि देवता ही, शक्ति स्थल, हमारे जो है पूजा करने का स्थल। गोगो होता है, पूजा नहीं होता, गोगो बोलते हैं। गोंड समुदाय में गोंगो होता है। गोंगो का मतलब होता है मैंने सत्य ज्ञान का सही उपयोग करना। तो यहाँ पेंठाना गोंड समुदाय में 2 ही शक्ति स्थल होते हैं। एक घर के अंदर होता है, गोंड आदिवासी वाले ही नो? हाँ, गोंड आदिवासी वाले। तो उसमें जो है वे 2 शक्ति स्थल होते हैं। एक घर के अंदर होता है जिसको पेनकोली कहते हैं, उत्तर प्रदेश बिहार में उसको देवखुर बोलते हैं। और जो गांव के बाहर होता है उसको हम पेंठाना कहते हैं। तो आज हम पेंठाने पकड़े हैं और पेनकोली हमारे घरों में होता है। अच्छा, ये जो शादी हो रहा है तो सिर्फ पेंठाना पे ही होगा कि घर पर भी हो सकता है? जिसके घर पर पेंठाना नहीं है तो नहीं, पेंठाना घर पर नहीं है तो देवकुरी तो होगी। सबके घर में देवकुरी है, कोई ऐसा गुण नहीं है। मान जा किसी का घर ढह गया, नया घर बनाया है, उसके घर नहीं हो सकता है। लेकिन पुराने घरों में देखेंगे आज भी 90% से ऊपर घरों में हमारा पेनकोली है। सिर्फ शादी ही होता है कि और जो कार्यक्रम होता है, मरनी जीनी, बर्थडे पार्टी, सालगिरह या जन्म मरण का जो होता है, मुंडन, बाल वाला मुंडन, ये सब भी होता है? सभी कार्यक्रम होते हैं। हम जन्म संस्कार से लेकर के मृतक संस्कार तक, जन्म संस्कार, विवाह संस्कार और मृतक संस्कार, सभी संस्कार जो है हम लोग गोंडी परंपरा से करते हैं। अच्छा, एक लास्ट सवाल है कि गोंडी रीति रिवाज के तहत जब शादी हो रहा है तो इस रीति रिवाज में दहेज प्रथा की क्या रोल है? इसमें पैसा लेन देन की होती है क्या? नहीं, इसमें पैसे का कोई लेन देन नहीं होता है। लेकिन यह होता है कि जैसे जो पक्ष कमजोर होता है हमारी गोंडी परंपरा में, वे बारात लेकर के आता है और जो प्रबल परिवार होता है उसका खर्च वहन करता है। ये हमारी परंपरा है। इसको आप हाँ, विस्तार में बताइए। यदि लड़की वाला कमजोर है तो लड़की वाला बारात लेकर के आएगा और लड़का वाला बारात को संभालेगा। यदि लड़का वाला कमजोर है तो लड़का बारात लेकर के जाएगा और लड़की वाला संभालेगा। अच्छा, वाह, ये तो बहुत बढ़िया ही एक रीति रिवाज है कहीं ना कहीं।
ये जो है विश्व की पुरातन संस्कृति है, जिसको विश्व संस्कृति की जननी भी कहते हैं। गोंडवाना की संस्कृति जो है विश्व संस्कृति की जननी है। चाहे भी कोई भी धर्म को मानने वाला हो, सभी में कुछ न कुछ हमारे अंश दिखाई देते हैं। अच्छा, और एक सवाल है आपसे कि उधर आप देख सकते हैं कि हुड़का और झाल के माध्यम से जो लोग नाच कर रहे हैं और गाना बजाना हो रहा है, वो क्यों जरूरी होता है गोंडी रीति रिवाज में? क्योंकि ये माना जाता है कि जब दुनिया में भाषा की खोज हुई तो हमारे गोदांडी से हुई है, जिसको हुड़का बोलते हैं। और उस हुड़के से ही पूरी भाषा की खोज हुई। जैसे आप हिंदी में पढ़ते होंगे तो जैसे स्वर व्यंजन पढ़ते हैं, अ से लेकर के अ तक और क से लेकर के ज्ञ तक, तो उसको हम क से लेकर के ज्ञ तक जो है व्यंजक होता है, जिसको व्यंजन बोलते हैं। और अ से लेकर के अ तक जो होता है उसको स्वर और गोंडी भाषा में सुर्ग बोलते हैं। और इसकी रस संरचना जो है हमारे पहांदी पारी कुपारलिंगों ने शंभू की डमरू से निकले हुए वाद्यों को सुन करके अपने मुख से उच्चारण किया है। चलिए, बहुत बढ़िया। यदि और बिहार के लोग इसी तरीके से इसी रीति रिवाज के तहत शादी कराना चाह रहे हैं तो कैसे आपसे संपर्क करेंगे? आप समाज के किसी भी व्यक्ति से जो समाज का अगुआ हो, जिसको हम लोग जानते हैं, यदि वो कहता है कि नहीं फलानी जगह शादी कराना है, तो हम लोग जा सकते हैं। क्योंकि हम आपको तो पहचानते नहीं हैं, किसी अन्य व्यक्ति को पहचानते नहीं हैं। या हमारा जो भूमक संघ है, हर जिले में, भारत के हर जिले में भूमक संघ है, और चाहे वो उत्तर प्रदेश हो चाहे बिहार हो, हर जिले में भूमक संघ है। भूमक संघ के व्यक्तियों से आप जो है भूमिका से संपर्क कर सकते हैं। अच्छा, भूमक लोग दान दक्षिणा लेते हैं कि नहीं? हम लोग जिस तरीके से पंडित जी लोग लेते हैं। नहीं, हम लोगों में दान दक्षिणा नहीं होता है, लेकिन लोग ये करते हैं कि जैसे कुछ लोग आए हैं तो दूर से कम उनका गाड़ी खर्च निकल जाए और उनको जो है इच्छा अनुसार, मतलब इच्छा अनुसार होता है। और इसमें कोई दान दक्षिणा का नहीं होता, क्योंकि हमारे में दक्षिणा होता ही नहीं है। दक्षिणा का मतलब होता है दे करके छिड़ हो जाना, दे करके नष्ट हो जाना। देखिए, ये गोंडवाना एकता मंच के पदाधिकारी क्या है, थोड़ा पद अपना बता दीजिए। हमारा गोंडवाना एकता मंच का मैं संयोजक हूँ। और आप ही के द्वारा ये शादी समारोह कार्यक्रम हो रहा है जी। खुशी भी लगा, मतलब होना चाहिए इस तरीके से, और आने वाले समय में इस तरीके से होगा। और बिल्कुल बिल्कुल। तो आज का कार्यक्रम के विशेष बारे में बताइए। आज का कार्यक्रम हमारे बड़ा देव की कृपा से जो भी है, बहुत शानदार प्रोग्राम है, आप ही देख ही रहे हैं। ये माहौल मेरे नज़र में नहीं लगता है कि किसी के दरवाजे पर होगा। जो हमारे बड़ा देव की असीम कृपा से ये माहौल बना हुआ है। हमारे सगा समाज लोग आए हुए हैं, भिन्न प्रकार की अपनी अपनी जो कला दिखा रहे हैं, अपनी अपनी वाणी को कुछ कह रहे हैं। ऐसे ही हमारी गोंडवाना एकता मंच को बड़ा देव असीम कृपा बरसाए रहे हैं। हमारी गोंडवाना एकता मंच इस बक्सर जिला को एक इतिहास बना करके रखेगी और अपना इतिहास खड़ा कर देगी। चलिए, बहुत बढ़िया। बाकी आप लोग इस वीडियो को किस नज़रिए से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।